बिहार एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। 5 विशाल मेगा एक्सप्रेसवे जो वादा करते हैं राज्य की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देने का। लेकिन क्या ये सिर्फ तरक्की की राह है या इसकी कोई छिपी हुई कीमत भी है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल के हर पहलू को समझते हैं। चलिए सबसे पहले इस नंबर को देखिए। 1.43 लाख करोड़ रुपए। देखिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार के अब तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का स्केल है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो तय करेगा कि आने वाले सालों में बिहार की इकोनॉमी, रोजगार और दुनिया से इसका कनेक्शन कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सुनहरे वादे की जो इन एक्सप्रेसवे के साथ आ रहा है। ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं है, बल्कि इन्हें बिहार के लिए एक नए आर्थिक दौर की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा दौर जो जबरदस्त कनेक्टिविटी और ग्रोथ का वादा करता है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए। ये 650 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर आप समझिए सीमा पार व्यापार के लिए गेम चेंजर हो सकता है। जरा सोचिए, जो माल नेपाल की सीमा से हल्दिया पोर्ट तक पहुंचने में कई दिन लगा देता था, वो अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पूर्वी चंपारण जैसे कृषि वाले जिलों के किसानों को अपने प्रोडक्ट सीधे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का एक जबरदस्त मौका मिलेगा। अब इस एक्सप्रेसवे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत के उस सबसे सेंसिटिव हिस्से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, से होकर गुजरेगा। मतलब ये भारत की मेन जमीन को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ने वाला एक रास्ता है। तो ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ देश के लिए एक ऑल्टरनेट रूट देगा, बल्कि गोपालगंज और सिवान जैसे जिलों को विकास की मेन स्ट्रीम से जोड़कर माइग्रेशन को रोकने में भी मदद करेगा। और ये देखिए, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। पटना से पूर्णिया का जो सफर आज 8 घंटे का है, वो घटकर सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ समय नहीं बचाएगा, बल्कि एक अनुमान के मुताबिक ये 50,000 से ज्यादा नौकरियां भी पैदा करेगा, जो बिहार के नॉर्थ और साउथ के बीच के गैप को भरने का काम करेगा। कुल मिलाकर इसका असर 20 से ज्यादा जिलों पर पड़ने का अनुमान है और ये बदलाव बहुत बड़ा होगा। ये सिर्फ जीडीपी, रोजगार और व्यापार को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि दूर दराज के इलाकों में बेहतर हेल्थ और एजुकेशन जैसी सुविधाओं की पहुंच को भी आसान बनाएगा। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, और इस कहानी का भी एक दूसरा और शायद ज्यादा गंभीर पहलू है। अब यहां से हम इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत जरूरी मोड़ ले रहे हैं। सवाल यह है कि इस तेज रफ्तार प्रोग्रेस की वो छिपी हुई कीमत क्या है जो हमें चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। अब हम उन गंभीर पर्यावरणीय सवालों पर नजर डालेंगे जिन्हें विकास की इस दौड़ में नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 281 टन। ये सिर्फ 1 किलोमीटर हाईवे बनाने में पैदा होने वाले CO2 का अंदाजा है। अब इसे हजारों किलोमीटर से गुणा करके देखिए। ये एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, खासतौर पर बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य के लिए। और इसका असर सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। एक तरफ ये बाढ़ के आशंका वाले इलाकों में पानी के नेचुरल बहाव को रोक सकता है, तो दूसरी तरफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे सेंसिटिव इलाकों के पास वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मतलब चिंताएं कई हैं और बहुत गंभीर हैं। और ये असर सिर्फ हवा और पानी तक नहीं, बल्कि हमारी जमीन तक भी पहुंच रहा है। स्टडीज बताती हैं कि बिहार में हाईवे के पास की मिट्टी में औसतन 7.5 पार्टिकल्स प्रति किलोग्राम की दर से प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ये पोल्यूशन सीधे तौर पर सड़क बनाने और उस पर चलने वाले ट्रैफिक का नतीजा है। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ये एक्सप्रेसवे उन 20 से ज्यादा जिलों से गुजरेंगे जो पहले से ही मिट्टी के कटाव और पोल्यूशन जैसी अनदेखी इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नया विकास इन समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा देगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रोग्रेस और नेचर के बीच बैलेंस बनाना मुमकिन है? क्या बिहार अपनी एनवायरनमेंटल नींव को नुकसान पहुंचाए बिना ये सुनहरा भविष्य बना सकता है? चलिए अब इसके मुमकिन सॉल्यूशंस को देखते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन जोखिमों को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। इसमें कानूनी सुरक्षा उपायों को मॉडर्न ग्रीन इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, जैसे कि जानवरों के लिए खास क्रॉसिंग बनाना, टोल प्लाजा को सोलर पावर से चलाना और कंस्ट्रक्शन में रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक कानूनी तौर पर जरूरी प्रक्रिया है।
इसका मकसद ही ये पक्का करना है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पर्यावरण को होने वाले नुकसान का पहले से आकलन करें और उसे कम करने के उपाय भी करें। तो हमने इस पूरे मुद्दे के फायदे और नुकसान दोनों को समझा। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साफ सुथरे फ्रेमवर्क में समेटते हैं। ये ना सिर्फ हमें एक बेहतर नागरिक के तौर पर सोचने में मदद करेगा, बल्कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी खास तौर पर यूजफुल होगा। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, ये टॉपिक सिलेबस के कई ज़रूरी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर GS2 में गवर्नेंस और एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, और यहाँ तक कि निबंध के पेपर में भी ये टॉपिक आ सकता है। इसलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों की एक बैलेंस समझ बनाना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। बिहार के मेगा एक्सप्रेसवे में राज्य को एक कृषि पर आधारित इकोनॉमी से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब में बदलने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन असली चुनौती इस क्षमता को साकार करने में नहीं, बल्कि इसे सतत और जिम्मेदारी से करने में है। असली सवाल ये है कि क्या बिहार विकास और प्रकृति के बीच इस नाजुक बैलेंस को साध पाएगा? इसका जवाब ही बिहार का भविष्य तय